दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये मस्जिद क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस कहानी का इस मस्जिद से कितना गहरा ताल्लुक है। ये मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं, बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद इतनी ज़्यादा पुरानी है कि जिसका शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 629 ईस्वी में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में ही इस दुनिया को अलविदा कहा था। केरल में मौजूद भारत देश की ये पहली मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बन गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई थी, बल्कि ये मस्जिद तो एक हिंदू राजा के आदेश से बनाई गई थी। अब सवाल ये है कि इस मस्जिद को बनाने वाला ये हिंदू राजा आखिर था कौन और इसने ये मस्जिद क्यों बनवाई थी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हमें जानने के लिए आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेजी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा सफर तय करके अरब के शहर मदीना में पहुंच रहे थे और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में यानी आज जहां पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन पेरुमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नज़र में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन पेरुमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन पेरुमल की नज़र आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी, जो अचानक से दो टुकड़ों में बट गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरुमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाहों से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ चांद आपस में मिल गया। ये देखकर राजा चेरामन पेरुमल के होश उड़ गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरुमल ने अपने दिल को बार बार ये कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है शायद वो उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा है वो उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक सच था। राजा चेरामन पेरुमल की पूरी रात ही बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, अगले दिन राजा चेरामन पेरुमल जैसे ही अपने राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का आदेश जारी किया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि रात जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिष मिलकर भी राजा चेरामन पेरुमल की इस पहेली का जवाब न ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरुमल की ये बेचैनी पहले ही की तरह बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चलें, अरब के ताजिर यानी अरब के व्यापारी भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह अरब के लोग भी भारत आकर भारत के कीमती और मशहूर मसालों को खरीदकर अरब ले जाया करते थे और अपने अरब में जाकर उन मसालों को और ज्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लिहाजा जिन दिनों राजा चेरामन पेरुमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद दो टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मालाबार के तट पर पहुंचा। ये पूरा काफिला ही भारत में व्यापार के लिए आया था। राजा चेरामन पेरुमल ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामन पेरुमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे, तो राजा चेरामन ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामन पेरुमल को बताया
कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और ये करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का ये जवाब सुनकर अब राजा चेरामन पेरुमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई और अब राजा ने यह फैसला किया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। राजा चेरामन पेरुमल ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और अपनी रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरामन पेरुमल की मुलाकात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चेरामन पेरुमल ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए जो उसके मन में जन्म ले रहे थे और उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामन पेरुमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामन पेरुमल कुछ वक्त तक तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें यह हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामन पेरुमल के साथ मलिक बिन दीनार के अलावा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे। ये सभी लोग इस इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर इनकी कश्तियां पहुंच जाएगी, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मती से राजा चेरामन पेरुमल रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब वो कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोडमलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया और उस खत में उन्होंने ये लिखा कि शायद मैं भारत देश अब कभी भी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे सभी दोस्त यानी मलिक बिन दीनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तो उनकी हर तरह से मदद करना, उनकी जो भी जरूरत हो उसे मेरी जरूरत समझना और उस जरूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चेरामन पेरुमल तो रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मलिक बिन दीनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कोडमलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मलिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया था, जिस मस्जिद को मलिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामन जामा मस्जिद। और खुशकिस्मती से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका ये मानना होगा कि शायद ये कहानी झूठी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये इतिहास की वो सच्ची घटना है कि जिसे तबरी और फरिश्ता जैसे बड़े बड़े इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी ये मस्जिद है, जिस पर आज भी चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।